हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एग्जाम्पल जिसके ऊपर से हमें समझ में आने वाला है कि इंटीग्रेशन का क्या रोल है फिजिक्स में, साथ ही स्लोप का भी। तो चलो इस एग्जाम्पल के ऊपर से समझते हैं। तो बेसिकली एग्जाम्पल कुछ ये रहा। At the moment when t equals 0, particle leaves the origin and moves in the positive direction of the x-axis. Okay, अब उसका velocity equation given by v equals to 10 minus 2t। हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन फर्स्ट 8 सेकेंड। तो बेसिकली हमें वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है और पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस हमें अगर वेलोसिटी के ऊपर से डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर करना है तो हमें यहाँ पे उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख दूं दैट इज व्हाट v इक्वल्स टू 10 माइनस 2t, तो वेलोसिटी नथिंग बट होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये बनेगा हमारा ds बाय dt और दिस इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2t। ऑलराइट, तो अगर मैं ds और ये dt को इस साइड में ले जाऊं तो बनेगा 10 माइनस 2t इंटू dt। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ढूंढ के निकालना इनके लिमिट्स क्या होने वाले। तो गाइस हमें यहाँ पे t फ्रॉम 0 से लेके 8 सेकंड तक, तो यहाँ पे t के लिमिट्स हमें पता चल गया दैट इज फ्रॉम 0 से लेके यहाँ पे t इक्वल्स टू 8 सेकंड। राइट, और व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो ये अगर ओरिजिन स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पे इनिशियल लिमिट हमारा 0 होने वाला है दैट इज व्हाट s इक्वल्स टू 0। तो फाइनली ये कहां तक जाएगा हमें पता नहीं, तो उसको हम लोग फाइनल लिमिट s पुट करने वाले हैं। राइट, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ds का इंटीग्रेशन आएगा हमारा s और अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 का इंटीग्रेशन आएगा हमारा यहाँ पे सिर्फ 10 टाइम्स t और ये आएगा हमारा माइनस 2t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे हम लोग लिख देने वाले दैट इज फ्रॉम 0 से लेकर 8। अगर हम लोग यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा s माइनस 0 मतलब बनेगा s। राइट, और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 10 टाइम्स t मतलब ये बनेगा 8 माइनस ये 2 कैंसिल, ये बनेगा हमारा 8 का स्क्वायर बनेगा हमारा 64। और जैसे कि हम लोग 0 रिप्लेस करेंगे तो उसका आंसर आने वाला है 0। तो s इक्वल्स तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे 80 माइनस 64। राइट, 80 माइनस 64 यानी ये बनेगा हमारा 16 मीटर्स। ओके, तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर जो भी पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 16 मीटर्स। तो इसको और बेहतर समझते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि मान लो इस पार्टिकल ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया है ना, और ये पॉइंट बी तक गया है। तो कुल मिला के अगर ये ए से लेकर बी गया है, ये कुछ कुल मिला के डिस्टेंस अगर मान दो हम लोग 50 है। राइट, अब ये बी से कुछ रिटर्न आ चुका है और यहाँ पे आके पहुंच गया। तो यहाँ पे ये वाला ए से लेकर सी तक डिस्प्लेसमेंट बनेगा हमारा लेट अस से 16 मीटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये बी से लेकर सी तक उसने क्या किया है, एक रिवर्स डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ऐसा अगर होता है तो यहाँ पे ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट से ये माइनस होने वाला है सम वैल्यू। तो ऐसे वाले एग्जांपल में इसको कैसे ढूंढ के निकालें। ओके, तो हमें यहाँ पे निकालना है गाइस, हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस कवर आल्सो। ठीक है, डिस्टेंस कवर के बीच में इशू यही होता है कि हमें यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस कवर है वो निकालना होता है। ओके, तो इसको कैसे समझ ले, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू 10 माइनस 2t, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा वेलोसिटी 0 कब हो रहा है। ओके, तो अगर वेलोसिटी 0 निकालना है तो क्यों ना मैं v इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं इस वाले इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट v इक्वल्स टू 0 मतलब 0 इक्वल्स टू 10 माइनस 2t। तो ये बनेगा t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स है ना। तो मतलब ये एट 5 सेकेंड्स ये वेलोसिटी बनने वाला है 0। तो मतलब पार्टिकल जो है वो 0 से लेकर 5 सेकेंड तक एक किसी डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, आफ्टर 5 सेकंड इसका जो डायरेक्शन है वो कंप्लीटली रिवर्स होने वाला है। ओके, तो इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कैसे, अगर मान लो मैंने यहाँ पे फाइनल वैल्यू 8 पुट कर दिया तो ये कितना बनेगा 8 टू द 16 है ना, 10 माइनस 16 बनेगा हमारा माइनस 6। मतलब एट t को 8 सेकंड पे इसका वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो बातें समझ में आ चुकी है कि मतलब हमारे पास यहाँ पे दो टाइम इंटरवल है। कैसे, देखो सबसे पहले हमारा टाइम इंटरवल 0 से लेकर 5 है ना। अगर हमारा टाइम इंटरवल 0 से लेकर 5 है तो उस टाइम पे वेलोसिटी कैसे, उस टाइम पे वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है। दूसरा इंटरवल हमारा है 5 से लेकर 8, 5 से लेकर 8। ओके, तो इस वाले इंटरवल में हमारा वेलोसिटी क्या है, तो इस वाले इंटरवल में हमारा वेलोसिटी नेगेटिव है। बट व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, इन दोनों वाले इंटरवल में
चलो इसको भी हम लोग ढूंढ के निकाल लेते हैं। ओके, तो कैसे? अब हमें पता है कि वेलोसिटी के ऊपर से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन बनेगा हमारा dv/dt, मतलब वेलोसिटी को एक बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट 10 - 2t। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा -2। तो एक्सेलरेशन आ चुका है कांस्टेंट वैल्यू जिस व्हाट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये पूरे रेंज के लिए हमारा एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है। तो हमारा जो पहला इंटरवल था टाइम इंटरवल दैट इज फ्रॉम 0 से लेकर 5, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और दूसरा जो टाइम इंटरवल है दैट इज व्हाट 5 to 8, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसके अंदर हमें पता है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो जो भी हमारा यहाँ पे पार्टिकल है ना, जो भी हमारा पार्टिकल है उसका जो स्पीड है डिक्रीज होने वाला है, उसका स्पीड डिक्रीज होने वाला है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। और जब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज होने वाला है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो हमारे पास दो इंटरवल आ चुके हैं। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये कहां तक बढ़ेगा? फ्रॉम 0 से लेकर 5 सेकेंड्स। और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए कहां से बढ़ेगा? फ्रॉम 5 से लेकर 8 सेकेंड तक, ठीक है। तो अब हमें तो यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस कवर, हमें निकालना है पे डिस्टेंस कवर अप टू व्हाट 8 सेकेंड। तो हमें बात पता चल गई कि पार्टिकल 0 से लेकर 5 सेकेंड तक पॉजिटिव एक्स वैल्यू मतलब अलोंग एक्स डायरेक्शन ट्रैवल कर रहा है, और फ्रॉम 5 से लेकर 8 नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऐसे चीजों का हमें टेक केयर कैसे करना होगा? तो अगर हमें डिस्टेंस कवर निकालना है तो क्यों ना मैं यही इंटीग्रेशन का जो यूज है फिर से कर लूं। दैट इज व्हाट, हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि s नथिंग बट व्हाट, हमारा जो इक्वेशन आया था ये कुछ ऐसे था। दैट इज व्हाट 10 times t - t²। ओके, बस गाइस हमारे पास यहाँ पे दो लिमिट्स है, एक है हमारा 0 से लेकर 5 और दूसरा हमारा 5 से लेकर 8। बट यहाँ पे जो है 0 से लेकर 5 ये अलोंग पॉजिटिव एक्स है और 5 से लेकर 8 हमारा नेगेटिव एक्स है। तो क्यों ना मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, दैट इज व्हाट, ये 0 से लेकर 5 हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू था अलोंग पॉजिटिव था, और दूसरा वाला जो है जो कि नेगेटिव आंसर आने वाला था तो उसको हम लोग लेने वाले मॉड में, मतलब यहाँ पे लेंगे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाट 5 से लेकर 8 अंडर द मॉड वैल्यू। ओके, तो चलो चेक करते हैं हम लोग। तो इसके अंदर अगर हम लोग वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे 50 - 25, और ये बनेगा हमारा यहाँ पे 80, 80, और ये मॉड के अंदर है पूरा का पूरा, माइनस ये कितना बनना चाहिए हमारा यहाँ पे, ये बनेगा 10 to the 80, ये बनेगा -64, राइट। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेते। तो ये बनेगा हमारा 25 और यहाँ पे अंडर मॉड बनेगा -9, हमें लेना है यहाँ पे सिर्फ +9, तो ये बनेगा 25 + 9। ओके, तो कुल मिला के बनेगा हमारा 34 मीटर्स। तो गाइस 34 मीटर जो था तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस कवर है, और जो कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि 16 मीटर वॉज दी ओनली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।